नए साल की रात बेंगलुरु में लड़कियों के साथ हुई शर्मनाक छेड़खानी के बाद अब नेताओं के और भी शर्मनाक बयान सामने आने लगे हैं। ताजा बयान आया है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का, आपको सुनाते हैं क्या। और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सवाल करेंगे मेरे सहयोगी राहुल कंवल। आइए हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी हैं। आज तक पर आपने कहा है कि बेंगलुरु की वारदात इस वजह से हुई क्योंकि महिलाओं ने अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। सर आप मुझे बताइए, यहाँ पे हजारों लड़के हुड़दंग मचा रहे हैं, दारू पीकर लड़कियों को छेड़ रहे हैं। बजाय इसके कि आप बाहर आके उन लड़कों की निंदा करें, आप लड़कियों और लड़कियों के लिबास पे सवाल उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं अबू आजमी साहब आप? नहीं राहुल साहब, आप मेरी बात को कहीं से कट पेस्ट कर रहे हैं। मैं पूरी बात मेरी सुनिए। मैं उन लड़कों का की निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि देश का कानून इतना सख्त बने कि लोग डरें और ऐसी हरकतें ना करें। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब से दिल्ली वाला कांड हुआ है उसके बाद इतना बड़ा फैसला हुआ, लेकिन आज भी रेप और मोलेस्टेशन के केस देश में बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब ये चीजें नहीं कम हो रही हैं तो हमें भी इस बात का प्रिकॉशन लेना चाहिए कि अपने घर की औरतें किसी और आदमी के साथ, जो उसका बाप पिता नहीं है, उसका भाई नहीं है, उसका पति नहीं है, उनके साथ रात को 12 बजे। अबू आजमी साहब, आप हिंदुस्तान के नेता हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान के नेता हैं? आज 31 है। अबू आजमी साहब, आप हिंदुस्तान के नेता हैं या तालिबान के नेता हैं? मुझे बताइए। महिला अपने पिता के साथ या पति के साथ जाए, अपने दोस्त के साथ जाना चाहती तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कौन होते हैं तय करने वाले कि महिला किसके साथ जाएगी, किसके साथ नहीं जाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी? नहीं, मैं तय तो करने वाला नहीं होता हूं, लेकिन एडवाइस करने वाला जरूर होता हूं। मैं नहीं, एडवाइस करने वाले भी कौन होते हैं सर? मैं कानून तो नहीं बना सकता, लेकिन एडवाइस तो दे सकता हूं कि मुझे औरतों के सम्मान का ख्याल है। सर मेरे मैं पास इस देश का नागरिक हूं, इसलिए मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरा राइट दिया है कि मैं आसमान के ऊपर बैठा हुआ आदमी हूं या नीचे, उसके बारे में बोल सकता हूं। नहीं, आप एक नेता हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, एडवाइस तो कर सकता हूं। और ऐसे में आपका जो क्या कहना है ये बहुत अहम है। मेरे पास सर अप्रैल से आपकी खुद की बहू आयशा तकिया, जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उनका एक बयान है। वो कहती हैं कि अगर मेरे पिता ने इस तरह का बयान दिया है तो मुझे शर्म आती है। मुझे एक्सक्यूज मी प्लीज। नहीं, क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि ये महिलाओं की तरफ डिसरिस्पेक्टफुल है। ये तो आपकी खुद की बेटी का कहना है। सुनिए 1 मिनट, आप छोड़िए ना। आप मुझे मैं ये सब बातें आप मुझे मत कीजिए प्लीज। क्यों ना आप करूं? मुझे मत कीजिए कौन क्या कहता है, कहने दीजिए जिसे कहना है, लेकिन मेरी बात महिलाओं को बता रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो केवल आपको ये याद दिला रहा हूं कि आपकी खुद की बहू ने क्या कहा आपके बारे में। मैंने उसको छूट नहीं दे रखा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो क्या कर रही है, सही है गलत क्या है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सारी माँ और बहनों के लिए कह रहा हूं कि वो सम्मानित हैं। वो कैसे, वो भारतवर्ष का जो पुराने संस्कृति थी, वो बहुत शानदार संस्कृति थी और उसमें बहुत सम्मान था। आज भी गुजरात जाइए, आज भी राजस्थान जाइए, बड़े बड़े घर की राजा महाराजाओं की घर की औरतें जो हैं, वो जिस तरह से पल्लू झाड़ के आती हैं, अबू आजमी साहब, नजर आती है। लेकिन आज हम लोग इतने गुलामी की तरफ हो गए हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के लिए भारतवर्ष के कल्चर को हम मटिया मेल कर रहे हैं। सर पश्चिमी संस्कृति की बात छोड़िए, अजंता, एलोरा, खाजुराहो, ये कहाँ है? ये वॉशिंगटन की संस्कृति है कि हिंदुस्तान की संस्कृति? आप हमें बताइए। वहां पे दृश्य आपने देखे, महिलाएं जो कपड़े चाहें वो पहन सकती हैं। उनकी आदर करना, उनकी इज्जत करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप मेरे साथ चलिए सड़क के ऊपर, आप चलिए मेरे साथ सड़क के ऊपर। 1500 पुलिस वाले वहां पे खड़े हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है रोकना। चलिए, हुड़दंग मचा रहे हैं, उनको रोकना उन पुलिस वालों की जिम्मेदारी है। नहीं, आप छोड़िए ना उसको। मैं आपसे जो बोल रहा हूं सुनिए मेरी बात। आप चलिए मेरे साथ बंबई में। 2 घंटे तक हम लोग इस जगह खड़े हो जाते हैं। एक पर्दे में भेज दीजिए और एक जो है कम कपड़े पहने भेज दीजिए। कितने कमेंट, कितने क्या होते हैं वो देख लीजिए आप, फिर उसके बाद मुझसे लड़ाई कीजिए आप। अरे अबू आजमी साहब, उसी कमेंट को चेंज करना ये जिम्मेदारी है। आप एक नेता हैं, लोगों को आगे का रास्ता दिखाना चाहिए, पीछे का रास्ता नहीं। अगर मानसिकता में दिक्कत है, सोच में दिक्कत है, तो उस सोच को परिवर्तित करना ये आपकी जिम्मेदारी है। बजाय इसके कि आप बोले कि महिलाएं ने क्या कपड़े पहने, महिला क्या पहनती है, किसके साथ जाती है, उनको अपने दोस्तों के साथ घूमने का हक नहीं है?
नहीं नहीं, महिलाओं को रात को किसी और साथ घूमना अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं? अरे आप थोड़ी तय करेंगे, आप कौन होते हैं तय करने वाले? ये कोई तालिबान का हिंदुस्तान थोड़ी है कि आप तय करेंगे कि वो किसके साथ जाएंगी किसके साथ नहीं जाएंगी। उनकी मर्जी है वो किसके साथ जाएंगी नहीं जाएंगी। एडवाइस नहीं दे रहे सर, आप तुगलकी फरमान पेश कर रहे हैं। मैं तय नहीं करूंगा, लेकिन एडवाइस जरूर दूंगा मेरी माँ बहनों को कि उनके सम्मान का मुझे ख्याल है। किसी को ऐसा चांस नहीं मिले कि मेरी माँ बहनों को ये कमीने तरह के लड़के जो हैं, जो गलत रास्ते पर हैं, चूंकि नए साल में उनके साथ कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं। चूंकि नए साल में आप एडवाइस सम्मान दे रहे हैं, खराब हो आप जाए। एडवाइस दे रहे हैं, मैं आपको थोड़ी एडवाइस देता जी। हूं। आप जैसे नेताओं को मेरी एडवाइस ये है कि अपनी मानसिकता थोड़ी बदलिए। महिलाओं में बोलिए दोष साहब। खोजने की कोशिश आप मत कीजिए। उन पुरुषों के खिलाफ आप आवाज उठाएं जो कि महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये एडवाइस आप मेरी ले लीजिए। नया साल आपके लिए, हिंदुस्तान के लिए बेहतर रहेगा। लेंगे मेरी 50 एडवाइस? बार नहीं मैं लेंगे। उन पुरुषों के खिलाफ बोलता हूं, उनकी निंदा करता हूं। 50 बार उन पुरुषों के खिलाफ बोलता हूं, 50 बार उन पे कार्रवाई की मांग करता हूं, लेकिन 10 बार मैं महिलाओं को भी समझाता हूं। सर आपकी जिम्मेदारी नहीं है महिलाओं को समझाने की। आपकी सलाह पे आपकी खुद की बहू क्या बोल रही, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। जब मैंने पढ़ के सुनाया तो आपको बड़ा चुभा, आपने कहा ये मत पूछो। क्यों ना पूछो? जैसे मैंने कहा आयशा ना कि तकिया की राय है, आप किसी को मुझे वैसी एग्जांपल मत राय दीजिए। हमारे न्यूज रूम में आप सबकी किसी है। का मुझे एग्जांपल मत दीजिए। क्यों ना दूं मैं आपको एग्जांपल? आप दूसरों को एग्जांपल दे रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। क्यों ना दूं मैं आपको एग्जांपल? ठीक है, दीजिए भाई, जो आप कहना कीजिए। आप तो माफी मतलब मांगिए मुझे आप। जो कहना मैं कह रहा हूं। अब्बू आजमी साहब, आप माफी मांगिए इस बेतुका बयान देने के लिए। आप उन तमाम महिलाओं से माफी मांगिए जिन्हें चोट पहुंची है आपके इस बयान से। माफी मांगिए आप आज तक पे लाइव। हाँ सुनिए ना, मैं आज तक उन तमाम महिलाओं से निवेदन करता हूं कि महिलाएं मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं। महिलाएं ये जरूर कोशिश करें कि ऐसा कोई चांस इन बिगड़े हुए आदमियों को न मिले सर, कि वो मेरी महिलाओं का मोलेस्टेशन कर सकें, महिलाओं को वो मेरी निवेदन- महिलाओं के साथ रेप कर सकें। सर ये मेरा एडवाइस है। मेरा आपसे निवेदन है, आप महिलाओं से निवेदन ना कीजिए, आप माफी मांगिए। आपके बयान से देश भर में महिलाओं को चोट पहुंची है, क्योंकि ये दिखाता है कि आज भी मानसिकता हमारे नेताओं की ऐसी है जो मानते हैं कि महिलाओं का दोष है अगर उनका रेप होता है, अगर उन्हें कोई छेड़ के जाता है। आप माफी मांगिए, आपके बयान से बहुत लोगों को चोट पहुंची है। मैं मांग करता हूं, निवेदन करता हूं सरकार से कि उन पुरुषों के खिलाफ जो ऐसी हरकतें करते हैं सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, उनको फांसी की सजा तक दी जाए। और महिलाओं से भी निवेदन करता हूं कि महिलाएं अपना सम्मान बचाने के लिए जरा खुद भी कुछ कदम उठाएं ताकि उन बिगड़े हुए पुरुषों को कोई ऐसा चांस ना मिलने पाए। सर आप अपना बयान तो देखिए, आप कहते हैं पेट्रोल और पेट्रोल के पास आग। आपको लगता है अगर लड़कों के पास लड़कियां आती है तो पेट्रोल के पास आग का काम करती है? किस तरह की सोच है ये? किस तरह की मानसिकता है अबू आजमी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपका बयान है, मैं आपको चला के सुना सकता हूं अबू आजमी। नहीं, ये मानसिकता मेरी आपका बयान है, औरतों को, मेरी ये माँओं बहनों आपका को- बयान है। आपके बोलने से नहीं, ठीक मत पहले सुनाइए मैंने ना, मुझे चलाया। मालूम जो बयान नहीं, मैंने कैसे? दिया है। मैं आपको सुनाता हूं, आप कैसे भूल सकते हैं कि आपका क्या बयान है? आपका बयान है ये कि महिलाएं अगर पेट्रोल के सामने आती हैं जैसे आग के सामने चिंगारी वैसा काम करती हैं। आप मैंने दिया सुनिए। तो क्यों सुना रहे हो मुझे आप? अरे आप कह रहे बयान हैं आप मैंने भूल दिया गए, तो मुझे क्यों सुना आप रहे कह हैं? रहे हैं कि आप भूल गए, आप कह रहे हैं आपको याद नहीं आ रहा। सुनिए अबू आजमी आपका खुद का बयान। नहीं, मैं नहीं भूला। महिलाएं पेट्रोल है, पुरुष के पास जाएंगे तो चिंगारी की तरह निकलेंगे। क्या कह रहे हैं अबू आजमी साहब? ये किस तरह की सोच है आप लोगों की? चले तो सारी महिलाओं को आप चेन में बांध दीजिए, घर में बैठा के रखे, घर से बाहर मत निकलने दीजिए। अरे मेरी बेटी स्कूल कॉलेज चलाती है, स्कूल जाती है, मेरी बेटी सोशल वर्क करती है, मैं घर में क्यों बिठा दूंगा? और आपकी बहू आपसे शर्म करती है, कहती है हम एम्बैरेस्ड सोशल है, वर्क करते हैं, अशेम्ड हमारे है। सब और- आपकी हम बहू घर में आपके बिठाने बारे की में बात कहती कहाँ है कर रहे हैं? कि एम्बैरेस्ड है और अशेम्ड है अबू आजमी। आपकी खुद की बहू आपसे, आपकी इस तरह की सोच से, आपकी इस तरह की मानसिकता से। आपको ऐसा लगता है हाथी कि चलती है, कुत्ते भुगते रहते हैं। सर आपको यह लगता है कि महिलाएं पेट्रोल के सामने आग का काम करेंगी? क्या कह रहे हैं आप? ये किस तरह का बयान है ये? नहीं, मैं ये आप नहीं ही का कह रहा हूं, बयान है मैं ना? कह रहा हूं, पहले आप मेरी मानिए कि महिलाएं आपका बहुत बयान है कि सम्मानित हैं। नहीं? ये छोड़िए छोड़िए, ऐसे आप बिगड़े हुए पहले मानिए मर्दों कि को- आपका बयान है, क्योंकि मैंने बिगड़े अभी हुए- आपको सुनाया। बिगड़े हुए मर्दों को, बिगड़े हुए। सर अरे राहुल साहब सुनिए ना, राहुल साहब आप तो बड़े सम्मानित आदमी हैं, सुनिए ना मेरी बात। मैं तो कह रहा हूं ना कि महिलाएं बहुत सम्मानित हैं। इन बिगड़े हुए पुरुषों को
जो नहीं सुधर रहे हैं इनको जेल भेजो और इनको ऐसा चांस ही नहीं मिले कि हमारी औरतों के साथ कोई ये जो है इस तरह कोई ये हरकत जो कर सके। आपने बात इस पर कही, हमको अब आप नजर अपना रखनी बयान मत बदलिए अबू आजमी, अब आप गलत बयान बात है। बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले बोलिए, ये जो आपने बयान दिया कि महिलाएं पेट्रोल हैं, आग के सामने आएंगी तो चिंगारी निकलेगी, ये बयान आपका गलत था। आपको इस बयान देने पे अफसोस है। आप हमारे दर्शकों से माफी मांगिए। नहीं 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 अरे भाई आप कितनी बार जी माफी मंगाना चाहेंगे आप अरे मुझे? आपने अब तक एक आप- बार आप माफी नहीं मांगी, आप आप एक बार कट तो पेस्ट कर रहे मांगिए। हैं यहाँ से वहाँ। अरे मैं- आपने अब मेरी तक पूरी एक बार बात माफी सुनिए नहीं ना। मांगी है। कितनी बार माफी किया? एक बार तो बोलिए कि अफसोस है। कि माफी या किससे मांगू? हमारे दर्शकों से मांगिए, उन तमाम महिलाओं से मांगिए जिन्हें चोट पहुंची आपके इस तरह के बयान से। अब अरे राहुल भाई आप तो अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना भाई कि मुझे अफसोस है कि आज औरतों के साथ ये कांड हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है ये कांड हो रहा आप है। नहीं इस बात कांड को रोकने के लिए मेरी कोई एडवाइस है, अगर अच्छी लगे तो अपना लो, नहीं लगे तो फेंक दो। सर मेरी भी आपको यही एडवाइस है, खत्म करते करते अपनी मानसिकता बदलिए, अपनी सोच बदलिए और आपकी बहू क्या कह रही है उसको सुनिए, उनके बयान को भी ख्याल में रखिए इस तरह का बेतुका बयान देने से पहले। अबू आजमी आप जुड़े हमारे मेरा साथ, भारत शुक्रिया। महान। हो गया है एक छोटे